वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक व्यक्ति को फर्श से अर्श तक लेके जाती है? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक व्यक्ति को सबसे अलग बनाती है? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके होने पर किसी भी समस्या का समाधान हमें मिल सकता है? लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है, रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। वो कौन सी चीज़ है? वो है आपका एटीट्यूड। आप कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी स्किल सीख लो, कोई भी वीडियो देख लो, अगर एटीट्यूड नहीं है तो कुछ चेंज नहीं हो सकता। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में। इस एक शब्द की वजह से क्यों लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और इस एक शब्द के उपयोग के कारण आप अपने जीवन में कई गुना ग्रोथ ला सकते हैं। अगर आप रेडी हो तो गिव मी अ थम्स अप एंड कमेंट में यस जरूर लिखना। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हमें एटीट्यूड को चेंज करना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये एटीट्यूड होता क्या है, असल में इसका मतलब क्या है। ये वो वाला एटीट्यूड तो है नहीं कि भाई तेरे में एटीट्यूड तो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखा, तेरे जैसे लोग बहुत आए हमारी ज़िंदगी में, चल निकल यहाँ से। यहाँ आज हम जिस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं वो है चीज़ों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को समझने का तरीका। मेरे मुताबिक एटीट्यूड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निगेटिव एटीट्यूड। ये उन लोगों के एटीट्यूड होते हैं जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं, जो हमेशा कहते रहते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं कर सकते, मुझे लगता है मैं उस चीज़ के लायक नहीं हूँ, यार मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, अब इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल है ये करना। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में। ये वो लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि उनका एटीट्यूड किस तरफ जा रहा है। ये हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं कि ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं, एक बार ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ तो फिर से कर लेंगे कुछ दूसरा। मैं करना तो चाहता हूँ, मैं कर भी लूँगा, बट शायद नहीं हो पाया तो। ये दोनों एटीट्यूड सक्सेस वाले लोगों के एटीट्यूड नहीं है, विनर और लोगों के एटीट्यूड नहीं है। क्या कभी देखा है किसी विनर को कहते हुए कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मुझसे ये होगा कि नहीं? तो हम अगर इन दोनों एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो हम कहाँ से सक्सेसफुल हो पाएंगे, हम कहाँ विनर बनेंगे? अगर जीतना है तो जीतने वालों का नज़रिया देखना होगा, अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने वालों का नज़रिया देखना होगा, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो उन लोगों के नज़रियों से देखना होगा जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर चुके हैं। तो उसके लिए लाइफ में एक पावरफुल एटीट्यूड चाहिए जो कि है आई कैन डू इट एटीट्यूड। ये है यस एटीट्यूड, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये एटीट्यूड उनका है जो हमेशा तैयार रहते हैं कुछ नई चीज़ ट्राई करने के लिए, जो हमेशा पॉजिटिवली सोचते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए। इस एटीट्यूड को कैसे डेवलप करना है, चलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला तरीका है नो व्हाट टू चेंज। खुद में बदलाव लाने, खुद में कुछ चीज़ें बदलने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बदलना क्या है, खुद में ऐसा क्या चेंज करे जो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिवनेस की तरफ जाए। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई दीजिए, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या क्वेश्चन करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको दिक्कत कहाँ है। अगर प्रॉब्लम का पता नहीं होता तो वो आपको अलग अलग टेस्ट करने लगाएगा, और उस टेस्ट के बाद वो आपकी प्रॉब्लम का पता लगाएगा, और उस प्रॉब्लम का पता लगने के बाद वो आपको सजेशंस देगा, वो आपको दवाइयाँ लिख के देगा, वो आपका इलाज करेगा। तो सबसे मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होगी फिर ही आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो खुद से पूछो कि आप में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बदलना चाहते हो। सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि कौन सी चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, कब मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं रहते, कब मैं रोता हूँ, कब मैं हंसता हूँ, कौन सी ऐसी फीलिंग्स है जो मुझे कमज़ोर कर रही है, कब मैं निगेटिव बातें करता हूँ, कब मैं खुद पे ध्यान नहीं दे पाता, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। अब आते हैं दूसरे स्टेप की ओर जो कि है चेंज योर फोकस। अपना फोकस बदले। अभी ऐसी बात तो है नहीं कि मैंने बोल दिया चेंज योर फोकस और आपका फोकस चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे नज़रिए को बदलना होगा। हम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं वो नज़रिया बदलना होगा। हम सिचुएशंस को किस नज़रिए से देखते हैं वो नज़रिया बदलना होगा। हर चीज़ को देखने के कई नज़रिए होते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि हमारा नज़रिया सिर्फ एक ही तरह का होता है। हम एक ही तरीके से सोचते हैं। हमें बचपन में किस तरीके से रखा गया, हम किस कंडीशन में पले हैं, हमारे आसपास का माहौल क्या था, इसके मुताबिक हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उन्हें देखते हैं
और फिर अपना फैसला लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, मेरे हालात सही है और सिर्फ मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। इस प्रकार से सोचते हैं। हमेशा हर प्रॉब्लम को इस तरह देखते हैं कि आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपको रास्ते पे 500 का नोट मिला। एक व्यक्ति होगा जो कहेगा कि वाह, आज तो 500 रुपये मिल गए, आज तो जम के पार्टी होगी, मज़ा आएगा, 500 रुपये मेरे हैं और किसी के नहीं। और एक दूसरा व्यक्ति होगा जो कहेगा बस 500 रुपये, इसमें क्या होने वाला है मेरा, हे भगवान 500 रुपये दिए और कुछ भी नहीं। ओ माय गॉड। ये था उसका नजरिया। ऐसे ही होते हैं लोगों के नजरिए। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस नजरिए से चीजों को देखते हो। आप पॉजिटिव साइड से भी देख सकते हो, आप निगेटिव साइड से भी देख सकते हो। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे, फाइंडिंग द पर्पस। एक सही एटीट्यूड के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा पर्पस क्या है, हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं, हम किस जगह पे पहुंचना चाहते हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो लाइफ डायरेक्शन लेस हो जाएगी, और अगर लाइफ डायरेक्शन लेस हो गई तो एटीट्यूड भी डायरेक्शन लेस हो जाएगा। ट्रेन में बैठे तो है बट पता नहीं कि ट्रेन जा कहाँ रही है, तो पूरी जर्नी, पूरा रास्ता स्ट्रेसफुल होगा, ये सोचने में बीत जाएगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो ये थी पर्पस की इम्पोर्टेंस। आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, जिसके लिए आपको खुद से पूछना होगा कि तुझे जाना कहाँ है, क्या करना है तुझे। ये सवाल आप पूछो, क्योंकि इसके जवाब किसी के पास नहीं होते कि आपको क्या करना है। जब पर्पस का पता होगा तभी तो हमारे रीजन स्ट्रांग होंगे, और रीजन स्ट्रांग होंगे तो एटीट्यूड भी स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं चौथे स्टेप के बारे में, जो कि है एक्सेप्टेंस। क्या आपने देखा है जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, क्या वो ब्लेम करना चालू कर देता है, कहता है कि ज़मीन अच्छी नहीं थी, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, बराबर मुझे गाइडेंस नहीं दिए, मेरे पैर बराबर नहीं थे, मुझे इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं दिए गए चलने के लिए, मेरे माता पिता ही अच्छे नहीं थे। क्या कभी ये सुना है उसके मुंह से? नहीं ना। वो उठता है फिर गिरता है, उठता है फिर गिरता है, और एक बार कोशिश करता है उठने की, फिर और गिरता है, और ऐसा करते करते धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है। न खुद को ब्लेम करता है न पेरेंट्स को, वो बस प्रोसेस फॉलो करता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। हम भी बचपन में ऐसे ही थे, बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए, सिचुएशंस के कारण, अपने पास्ट के कारण, अपने कई सारे एक्सपीरियंसेस के वजह से हमने एक चीज़ सीख ली, वो है ब्लेम करना। जिम्मेदारी लेना मुश्किल है, एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन 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 बहाने मारना आसान है, उससे काम निकल जाता है। आलस चलता रहता है, बेड से उठते ही नहीं, क्या करे, ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। फिर बाद में कहते कि मैं तो सफल हो जाता, पर मेरे हालात सही नहीं थे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे आसपास अच्छे लोग नहीं थे, मैं तो अमीर बन जाता पर मैं अमीर नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। ये सब कह कर हमेशा ब्लेम करना चालू कर देते हैं। अगर लाइफ को बदलना है तो एटीट्यूड बदलना ज़रूरी है, और लाइफ को बदलने के लिए एक्सेप्टेंस फिल्टर लगाना ज़रूरी है। खुद से ये प्रश्न करना होगा कि मैं कैसे सुधर सकता हूँ, कैसे मैं अपने हालात सुधार सकता हूँ, कैसे मैं इसको बदल सकता हूँ, कैसे मैं अपने आसपास का माहौल बदल सकता हूँ, कैसे मैं खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, कैसे मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी के सक्सेस और फेलियर के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार रहूँगा। और अब आते हैं 5th पॉइंट के ओर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है फियरलेस। बी फियरलेस। आप चाहो तो दिमाग में कोई भी नाम याद कर लो, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एलोन मस्क, कोलोनल सैंडर्स, कोई भी नाम ले लो। इन लोगों की सक्सेस फेलियर के बाद ही शुरू हुई है। KFC की स्टोरी हमें पता है, 1009 बार फेल होने के बाद KFC बना। स्टीव जॉब्स की स्टोरी हमें पता है कि कैसे उनको खुद की कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन अगर ये पहले ही फेलियर में रुक जाते तो क्या आज हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां देख पाते? क्या आज KFC होती? क्या आज एप्पल होता? क्या आज माइक्रोसॉफ्ट होता? क्या आज टेस्ला जैसी कंपनी यहाँ होती? क्या कोई नहीं जान पाता? क्या ये कभी एग्जिस्ट कर पाती? द आंसर इज नो। नहीं ना। कोई भी सक्सेस स्टोरीज के हीरो अगर पहले ही रुक जाते तो क्या उनकी स्टोरी सक्सेसफुल कह पाती? क्या कोई उन्हें जान पाता? क्या इतना बड़ा फेम उन्हें मिल पाता? क्या वो किसी के आइडल बन पाते? ज़रा आप ही सोचिए।
इन सब से हमें ये जानने मिलता है कि सक्सेस फेलर के बाद ही शुरू होती है। फेलर तो बस एक ट्रेलर है और ट्रेलर के बाद ही सक्सेस की पिक्चर दिखती है। सो बी फियरलेस टू फेल। कितने बार भी फेल हो जाओ, कितने बार भी गिरो, बट एक बात ध्यान रखना है कि हमें हमेशा खड़ा जरूर होना है। अगर डरना बंद कर दिया तो अपॉर्चुनिटीज खोजोगे, और अपॉर्चुनिटीज खोजोगे तो चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस फेस करोगे तो कुछ नया सीखोगे, और कुछ नया सीखोगे तो आप धीरे 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 स्लोली ग्रो करोगे। और जब आप ग्रो करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाओगे। और सबसे आखिरी बात, जिस दिन आपको किसी ने पूछ लिया कि तू तो ये कर रहा था, क्या हो गया, और आपने हिम्मत करके जवाब दे दिया कि मैं ये ट्राई किया, अपना मैक्स पोटेंशियल लगा दिया, बट मैं फेल हो गया। जिस दिन आप में हिम्मत आ जाएगी और आप बोलोगे कि मैं फेल हुआ हूँ और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ, उस दिन आपका एटीट्यूड बदलेगा, और एटीट्यूड बदलेगा तो आप बदलोगे, और आप बदलोगे तो सक्सेस का क्या है, वो तो आ ही जाएगी ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।